बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया छोड़ी तो दूसरे सिद्धार्थ भारद्वाज ने देश छोड़ दिया। जी हाँ, बिग बॉस में फेमस हुए सिद्धार्थ भारद्वाज आपको अच्छी तरह से याद होंगे, जिन्होंने साल 2009 में स्पिट्सविला 2 के साथ शोबिस में अपना करियर शुरू किया था और अपनी शो पार्टनर साक्षी प्रधान के साथ ट्रॉफी अपने नाम की। और इसके बाद उन्होंने विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 5 में भी अपना हाथ आजमाया और यहाँ वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन दूसरे रनर अप जरूर बने। उसके बाद वो खतरों के खिलाड़ी 6 में भी नजर आए, लेकिन भारत में चीजें वैसी नहीं रही जैसी उन्हें उम्मीदें थी। स्टैंड अप कॉमेडी में करियर बनाने के लिए सिद्धार्थ लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो गए। अब सवाल ये है कि उन्होंने वहां शिफ्ट होने का फैसला क्यों किया, वो वहां रहकर क्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं सिद्धार्थ ने भारत जैसे देश को छोड़कर अमेरिका में रुकने के लिए क्यों तैयार हो गए। सिद्धार्थ ने हाल ही में बताया था कि 4-5 साल पहले जब वो मुंबई में था तब भी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता था। मेरा एक दोस्त था और मैंने उससे कहा कि मैं स्टैंड अप करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे लगता था कि मैं इसी चीज के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं काफी मजेदार इंसान रहा हूँ, लेकिन दूसरे कमिटमेंट की वजह से मैं इस प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा सका। मैं जब यूएसए आया तो मैंने एक अच्छा स्टैंड अप सीन देखा, फिर मैंने सब कुछ शुरू से ही शुरू किया। लॉकडाउन में मुझे कंटेंट पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नर्वस था। अगर आप नर्वस नहीं है तो आप कुछ ऐसा बढ़िया नहीं कर सकते। भारत में मैंने बहुत से शोज किए, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। मैंने कई शोज किए और उसके बाद कुछ शोज तो अच्छे गए और कुछ शोज मेरे औंधे मुंह गिर पड़े। सिद्धार्थ ने अमेरिका जाने के लिए काफी सालों से डिसाइड किया था। काफी बार उन्होंने तय भी किया कि वो एक बार कैसे भी चले जाएं। सिद्धार्थ ने बताया कि मैंने टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया। उन्होंने मुझे गूगल पर देखा, मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 5 मिनट में वीजा दे दिया। मैं यहाँ आया और इस जगह से प्यार हो गया। मैंने लोगों से जुड़ना शुरू किया। मेरा यहाँ कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था, जो कोई भी यहाँ आता। अगर आप प्रियंका चोपड़ा नहीं है तो आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए दूसरे काम करने होंगे। आपको बहुत कुछ करना होता। मैं भारत में कई औसत दर्जे की हस्तियों को जानता हूँ जो यहाँ आए और 3-4 महीने में वापस चले गए। आज मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ। मेरे पास ग्रीन कार्ड है और अगले साल इसी समय के आसपास मैं नागरिकता के लिए फाइल कर दूंगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ या नहीं। सिद्धार्थ ने आगे बताया कि उनके घुटने में चोट लग गई थी। वो बताते कि मुझे पिछले सालों से घुटने में चोट लगी। स्टैंड अप शुरू करने में बहुत टाइम लग गया और चोट की वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अब वो बहुत अच्छी स्थिति में और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर लगे शोषण के आरोपों के बाद से तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। एक के बाद एक 3-4 एक्ट्रेस ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर टॉर्चर और शोषण के आरोप लगाए। पहले शो की मशहूर अदाकारा जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि असित मोदी उनके साथ शो के बदले बहुत घटिया हरकतें करते थे। उसके बाद एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने बताया कि असित मोदी एक्ट्रेस के साथ इतना टॉर्चर करते हैं कि वो तो कई बार सुसाइड की प्लानिंग कर चुकी थी। उसके बाद एक्ट्रेस प्रिया आहूजा ने भी असित मोदी की घटिया हरकतों का खुलासा करते हुए कहा कि असित मोदी शो की हर एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी से पेश आता था। वो इस शो की किसी भी एक्ट्रेस की इज्जत नहीं करता। यहाँ तक एक्ट्रेस के मुताबिक उनकी सैलरी भी बहुत कम देता। शो की एक्ट्रेसेस को शूटिंग के लिए या यूँ कहें कि अपने घर को चलाने के लिए असित मोदी के टॉर्चर्स को झेलना पड़ता था। न चाहते हुए भी रात भर इन एक्ट्रेस को सेट पर रुकना पड़ता था, जबकि कोई काम नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी उनसे कहा जाता है कि काम करना है तो रुकना पड़ेगा। इन सब के बाद तारक मेहता शो पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। शो के प्रोड्यूसर की गंदी हरकतों को देखने के बाद दर्शकों ने इस शो से मन हटा लिया। लोगों ने इस शो को बॉयकॉट कर लिया और शो देखना बंद कर दिया, जिसके बाद इस हफ्ते ये शो टीआरपी की लिस्ट में सबसे नीचे पहुँच गया। जी हाँ, टॉप 10 की लिस्ट से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो से बाहर हो चुका है। टीआरपी में सबसे पहले पर अनुपमा, दूसरे नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, तीसरे नंबर पर गुम है किसी के प्यार में, चौथे नंबर पर फालतू, 5वें नंबर पर इमली, 6ठे नंबर पर ये है चाहते, 7वें नंबर पर भाग्य लक्ष्मी, 8वें नंबर पर पांड्या स्टोर, 9वें नंबर पर प्यार का नाम राधा मोहन, 10वें नंबर पर तेरी मेरी डोरियां और 11वें और सबसे नीचे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। तारक मेहता के प्रोड्यूसर ने अपनी हरकतों की वजह से अपने शो को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
है अपने काम को ठप कर दिया। उनकी इन हरकतों की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो शो के सभी कलाकार एक एक करके शो से बाहर जाते जाएंगे और शो छोड़ते जाएंगे। प्रोड्यूसर उन्हें सैलरी तक नहीं दे पाएंगे। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेशक आपका भी ये पसंदीदा शो रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम से इस शो की गंदी हरकतें सुनकर आपके मन में भी तरह तरह के विचार आ रहे होंगे और आपने भी इस शो को देखना बंद कर दिया हो, या यूँ कहें कि इस शो से नफरत सी होने लगी होगी। क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन दिनों सीरियल तारक मेहता लगातार सुर्खियों में है। पहले जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि शो के प्रोड्यूसर लगातार उनसे कहता था किसी को मत बताना तुमने शादी कर ली है, और शादी के बाद से वो मुझसे कुछ कटने लगा था, मेरे काम को कम करने लगा था और बाद में खुद ही बोलने लगा कि शादी का राज हर किसी को मत बताना वरना काम नहीं मिलेगा। यहाँ काम करना है तो मेरी मर्जी से खुद को दिखाना होगा। उसके बाद इसी शो में बाबरी का रोल अदा करने वाली मोनिका भदौरिया ने बताया कि इतना टॉर्चर किया जाता था कि कभी कभी सुसाइड करने का मन बना लेती थी, कई बार सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली। और अब इसी शो में रीता रिपोर्टर का रोल अदा करने वाली प्रिया ने भी प्रोड्यूसर की गंदी हरकतों का खुलासा कर दिया है। प्रिया ने बताया कि जब से मैंने इसी शो के डायरेक्टर से शादी की तब से मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और मेरे पति को भी काम से निकाल दिया गया है। मोनिका ने 2013 से 2019 तक यानी 6 साल तक हिट सिटकॉम शो में बाबरी धोंडूलाल कानपुरिया की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेकर्स ने शो छोड़ने के बाद 1 साल के लिए उनकी पेमेंट भी नहीं दी। उन्होंने कहा बाद में शो के कई स्टार्स गुरुचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री, राज अनादकट और शैलेन जैसे कलाकारों के साथ भी यही किया गया, उनकी भी पेमेंट रोक दी गई। असित मोदी को बड़ा झूठा बताते हुए मोनिका ने कहा था कि असित मोदी और सोहेल रमानी सेट पर एक्ट्रेस को अपमानित करते थे। उन्होंने बताया कि मुझे इतने बड़े लेवल पर टॉर्चर किया जाता था कि मुझे लगता था कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। वो मुझ पर चिल्लाते थे और गंदी हरकतें भी करते थे। सोहेल कहते थे कि हम आपको पे कर सकते हैं, इसलिए जो हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने उन दिनों को भी याद किया जब उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था। मोनिका ने कहा कि उन्हें सुबह जल्दी सेट पर आने के लिए कहा जाता था, फिर भले ही उनके पास शूट करने के लिए कोई सीन हो या ना हो, लेकिन उन्हें बुला लिया जाता था और वो घर के सब काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाती थी। अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाती थी। उस वक्त वो अपनी माँ के पास रहना चाहती थी, लेकिन मेकर्स जानबूझकर उन्हें बिना शूट के बुला लिए करते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद भी असित मोदी ने एक भी कॉल नहीं किया था। मोनिका ने आगे आरोप लगाया कि मेकर्स ने उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी तक दी थी। एक्ट्रेस ने कहा, असित कुमार मोदी ने मुझे मुंबई में काम नहीं करने देने की धमकी तक दे दी थी। मैं पहले से ही अपनी माँ को खोकर मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही थी और यहाँ पर मुझे अपना करियर खोने की धमकी दे रहा था। वास्तव में इसका मेरे करियर पर प्रभाव पड़ने लगा। मुझे काम करने के बाद संघर्ष करना पड़ा। अपनी बात को एंड करते हुए एक्ट्रेस जेनिफर के दावों का भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पुरुषवादी जगह है। उन्होंने कहा कि सेट मेल डोमिनेटिंग है। वो महिला एक्ट्रेस को इंतजार करवाएंगे और मेल आर्टिस्ट से सबसे पहले सीन करवाते थे, जबकि वहाँ की महिला एक्ट्रेस को काफी देर तक रात तक वहाँ बैठना पड़ता था ताकि वो अपनी गंदी हरकतें कर सकें। टीवी शो होने के बावजूद महिला एक्ट्रेस को मेल स्टार्स की तुलना में कम पेमेंट किया जाता था।